इस लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर ने हमें एक वचनों के द्वारा अपने लोगों को उत्साहित करने के लिए एक विषय को दिया है जो प्रार्थना है। और प्रार्थना की शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग प्रार्थना तो करते हैं परंतु उसकी शक्ति को हम नहीं जानते हैं। तो शक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रार्थना होती है उसकी शक्ति क्या है। और जब आप प्रार्थना की शक्ति को जब जान जाएंगे तो आपकी प्रार्थना जीवन बढ़ने लगेगा। तो आज हम कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण देकर बताना चाहूँगा जो उन्होंने प्रार्थना किया और उनके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य हुआ। क्योंकि कई बार हम जब प्रार्थना तो करते हैं, कई बार प्रार्थनाओं का सामर्थ्य को हम नहीं जानते, उसकी शक्ति को नहीं जानते हैं। और यही वजह है कि हमारी प्रार्थना कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन प्रार्थना को हमें हमेशा बढ़ाना है। यीशु ने बातें बोली कि प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। तो कैसे प्रार्थना करनी है, कुछ लोगों का उदाहरण मैं आपके बीच में रखूँगा ताकि उनके द्वारा आपका विश्वास बढ़े। पहले हम याकूब में जाएंगे। याकूब की किताब है नए नियम में और उसका 5 अध्याय और उसका हम 5 का 13 से लेकर के 18 वचन तक मैं आपको पढ़ता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। जीसस, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा करेगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 17 वचन, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। 18 वचन लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं याकूब की किताब में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना के विषय में यहाँ पर दिया है कि प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। एक ऐसे विषय में जो कोई दुखी हो वो क्या करे। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई दुखी हो वह प्रार्थना करे, आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाए, और यदि अगर कोई रोगी बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुला करके वो तेल मलकर प्रार्थना करेंगे और बीमार अच्छा हो जाएगा। अगर कोई पाप भी किया हो तो उसकी पाप क्षमा हो जाएगी। लेकिन 17 वचन में हम देखते हैं कि एलिया का उदाहरण दिया जा रहा है कि एलिया भी हमारी तरह सुख दुख मनुष्य था, भोगी मनुष्य था। उसने क्या किया, उसने प्रार्थना की और ऐसी प्रार्थना की कि आकाश जो है वो आकाश से क्या हो, वर्षा रुक जाए। और वर्षा क्या हुआ, 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर कोई बारिश नहीं हुआ और बारिश न होने की वजह से कितने सारे अकाल और तकलीफें आ गई। लेकिन बाइबल में लिखा है फिर से उसने प्रार्थना की, आकाश खुल गई और फिर वर्षा होने लगी। तो कैसा एक एलिया हमारी तरह था, सुख दुख भोगी, लेकिन जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो आकाश बंद हो गई, वर्षा बंद हो गई। हमारे शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है, जब हम प्रार्थना करते हैं वो अद्भुत कार्य होता है। कई लोग प्रार्थना की शक्ति को नहीं जानते हैं, इसलिए प्रार्थना ही नहीं करते। प्रार्थना करो तो भी अच्छा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, परंतु प्रार्थना हर विश्वास करने वाले के लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम विश्वासु नहीं है। विश्वासु का अर्थ है प्रार्थना करना, और जब हम प्रार्थना करते हैं बस उतने तो प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारे सारे जो दुष्ट की जो युक्ति प्लान होती है हमारे ऊपर वो सब कैंसिल हो जाती है। और जितने भी हमारे ऊपर जो रुकावटें आती है, शैतान के जो बंधन है, वो सबसे हम छुटकारा पाते हैं।
प्रार्थना शैतान की सारे प्लानों को कैंसिल फेल कर देता है। इसलिए प्रार्थना हर विश्वासियों करना है, विश्वास से करना है, निरंतर करना है और बड़ी सामर्थ्य के काम आप अपने जीवन में देखेंगे, बड़ी बड़ी गवाही आएगी। एक और जो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हन्ना एक विधवा थी। आपको पता है कि वो विधवा थी, पर उसे लोग बहुत ताना मारते थे, उसे भला बुरा बोलते थे, लेकिन वो मंदिर में जाती थी और एक दिन की बात है कि सिसक कर वो रो रही थी और वो ऐसी रो रही थी कि वहाँ पर रोने के बाद वहाँ पर जो याजक रहते हैं, येली याजक था, और येली ने उसको देखा और कहा कि क्यों तू सुबह सुबह दारू पी कर आई है, मदिरा पी कर आई है? बोला कि नहीं, मैं तो दुखियारन हूँ। और वो कहा कि कोई मेरे संतान नहीं है। तो वहाँ पर सच में उसको एक संतान की, एक बेटे की आशीष होती है और उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और वो जो बच्चा रहता है वो इजराइल का पहला भविष्यवक्ता शमूएल बनता है, जो शमूएल, और वो उसकी मम्मी की प्रार्थना के द्वारा देखिए वहाँ पर वो बच्चा उसको मिलता है। तो आप भी जब प्रार्थना करते हैं, अगर बंधे हुए गर्भ है तो खुल जाते हैं, और जादू टोना से, कोई श्राप से, कोई बंधन में है तो छुटकारा मिलती है। इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है, हम सबको विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना की शक्ति तब आपको पता चलेगा जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे। और आगे की ओर हम बताना चाहते हैं कि एलिया के कई सारे लोग हैं। एलिसा जो था, दूसरा राजा में हम देखते हैं 4 अध्याय में कि एलिसा की कहानी आपने पढ़ी होगी कि कैसे एलिसा जाता है और एलिसा के पास एक औरत आती है और कहती है कि जो बेटा उसने दिया था वो बेटा मर जाता है, और मरने के बाद क्या होता है, गीहजी को, जो उसके चेला रहता है, उसको बोलता है जाओ और उसके ऊपर रख देना और वो जी जाएगा, वो उठ जाएगा। वो जाता है, उसके ऊपर रखता है, लेकिन वो उठता नहीं है, कोई हलचल नहीं होती है। परंतु वो स्वयं जाता है और जा कर के वहाँ पर घुटने टेकता है और घुटने टेक करके उसके मुंह के ऊपर मुंह रखता है और घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। देखिए प्रार्थना है ना, उसके चेले भी गया वहाँ, परंतु प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ वो काम को किया। लेकिन जब एलिसा जाता है तो सिर्फ वो छड़ी ही नहीं, परंतु वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो जाता है। यस, एलिसा उसे जिंदा कर देता है। वो बच्चे के ऊपर सो जाता है, मुंह के ऊपर मुंह कर कर, और बच्चा 7 बार छींकता है और उठ जाता है, और इसी तरह से वो बच्चा जिंदा हो जाता है। उसी अध्याय में 20 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी एक जिक्र किया गया है दूसरे राजा का ही। 20 अध्याय का 1 वचन में लिखा है कि हिजकिय्याह जो उस समय राजा था और वो भी बीमार हो गया। उसके पास जो एलिया नबी आया, और एलिसा के पास यशायाह नबी आता है हिजकिय्याह के पास, और यशायाह बोलता है कि अभी तू नहीं बचने वाला है, तू मरने वाला है। और उसे क्या हुआ था, एक फोड़ी हुआ था, और फोड़ी की वजह से उसको आकर के जब भविष्यवक्ता बोल दिया कि नहीं तू नहीं बचेगा, तो वो बहुत चिंतित हो गया कि अभी मैं मर जाऊंगा। इसलिए फूट फूट कर रोने लगा और दीवार को तरफ पीट कर मुंह करके। और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उसकी आंसू को देखा और वो क्या किया, फिर से यशायाह को बोलता है जा और बोल, उसको क्या करना, घाव पर अंजीर का पत्ता रखना। और सच में वो पत्ता रखता है, वो फोड़ी चंगा हो जाता है और 15 साल और उसकी उम्र बढ़ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह मरने वाला व्यक्ति 15 साल और ज़िंदा रहता है। किसकी वजह से? सिर्फ प्रार्थना की वजह से। प्रार्थना एक इंसान की ज़िंदगी में हर तरह से जो है वो अद्भुत तरह से रीति से कार्य करता है। जकरिया के बारे में देखते हैं कि वो याजक था, मंदिर में रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे, वो बुजुर्ग हो गया था। और उसी समय स्वर्ग से दूत आया और उसे कहता है कि तू एक बेटा को जन्म देगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। और यूहन्ना मालूम है, वो आखिरी जो भविष्यवक्ता होता है, जो प्रचार करता है मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट आया है। और यूहन्ना जंगल में प्रचार करता है, टिड्डी को खाता है, डाक मधु खाता है, और वो क्या करता है, जंगलों में प्रचार करता है।
और वो परमेश्वर उसे आशीष करता है। वो बहुत बुढ़ापे में बच्चे पैदा होते हैं जिसका नाम यूहन्ना रखा जाता है। उसके बाद और हम देखते हैं प्रेरितों का किताब उसका 9 अध्याय में भी है, 22 अध्याय और 12 अध्याय में भी दिया है कि एक बार पतरस को 12 अध्याय में दिया है, एक से ही पढ़ेंगे तो पतरस को भाई को याकूब को मार दिया जाता है और उससे भी जेल में याकूब के बाद पतरस को ही पकड़ करके जेल में रख दिया जाता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उसके बाद पहरेदार रखता है और उसी समय कलीसिया लौ लगाकर बैठी रहती है, एक मन होकर के प्रार्थना करती है। उस समय पास्टर था, वो पतरस कलीसिया का पास्टर था और उसको पकड़ करके जेल में रखा था, लेकिन कलीसिया शांत नहीं बैठी थी। कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना का उत्तर क्या मिला कि स्वर्गदूतों को वहाँ जाना पड़ा जेल के अंदर और वहाँ से उसके पंजर में हाथ मारकर उठाया और उसको बाहर निकाला। पतरस देख रहा था, उसे लगा कि स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ से वो घर पे लौट कर आया है। देखो, प्रार्थना कलीसिया कर रही थी मिलकर और पतरस की जंजीरें खुल रही थी, दरवाजे खुल रहे थे और वो मौत से बच करके घर पे लौट आया। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, परंतु प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास से प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा और उसकी गवाहियाँ होती है। 9 अध्याय में भी देखते हैं उसी में कि दोरकास की 9:40 में कि कैसे वहाँ पर पतरस प्रार्थना करता है और दोरकास जो रहता नाम का एक विश्वासनी रहती है, वो भी मरी हुई जिंदा हो जाती है। तो परमेश्वर हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से प्रार्थना करें और अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा को देखें। तो ये थी विश्वास की प्रार्थना की सामर्थ्य। पहला मैंने बोला कि कैसे याकूब की किताब में कि एलिया हमारी तरह दुख सुख भोगी था, उसने प्रार्थना किया और कैसे आकाश बंद हो गई, कैसे हन्ना की बच्चे पैदा हुए और एलिसा के जीवन में कैसे बड़ा मरा हुआ बच्चा वो जी उठा और उसके बाद में हिजकिय्याह की 15 साल उम्र बढ़ गई और जकरिया बुढ़ापे में भी उसने एक पुत्र को जन्म दिया और आखिरी पतरस की जो जेल से वो बाहर निकल कर बच गया और उसने क्या किया 9वें अध्याय के 40 वचन में कि दोरकास नाम की विश्वासनी को भी उसने चंगा किया। तो ये चीज़ हमने देखा विश्वास के बारे में, विश्वास की सामर्थ्य के बारे में और परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन से आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।